जय सिया राम। सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से आज हम आपको ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि का कालमान बताएंगे। कृपया वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पुलस्त्य जी के अनुसार ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें सभी लोग जानते हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तऋषि देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र, ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवांतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवांतर होता है। मानव वर्षों से गणना करने पर मनवांतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर
ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक संपूर्ण त्रिलोकी की दग्ध होने लगती है और महलों में निवास करने वाले पुरुष आँच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। युगों तथा ब्रह्मा के दिन की वर्ष संख्या इस प्रकार समझनी चाहिए। सतयुग का मान 4000 दिव्य वर्ष है। उसके आरंभ में 400 वर्षों की संध्या और अंत में 400 वर्षों का संध्यांश होता है। इस प्रकार संध्या और संध्यांश सहित सतयुग की अवधि 4800 दिव्य वर्ष की है। इसी तरह त्रेता युग मान 3000 दिव्य वर्ष, संध्यामान 300 वर्ष और संध्यांश मान 300 वर्ष है। अतः उसकी पूरी अवधि 3600 दिव्य वर्ष की हुई। द्वापर का युगमान 2000 वर्ष और संध्यामान 200 वर्ष तथा संध्यांशमान 200 वर्ष है। अतः उसका मान 2400 दिव्य वर्ष का हुआ। कलयुग का युगमान 1000 वर्ष है। संध्यामान 100 वर्ष और संध्यांशमान 100 वर्ष है। इसलिए उसकी आयु 1200 दिव्य वर्ष की हुई। देवताओं का वर्ष मानव वर्ष से 360 गुना अधिक होता है। अतः मानव वर्ष के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्षों की, द्वापर की 8,64,000 वर्ष की, त्रेतायुग की 12,96,000 वर्षों की तथा सतयुग की आयु 17,28,000 वर्षों की है। इनका कुल योग 43,20,000 वर्ष हुआ। यह एक चतुर्युग का मान है। ऐसे 1000 चतुर्युग का अर्थात हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवांतर होते हैं। 71 चतुर्युगों के हिसाब से 14 मनवांतरों में 994 चतुर्युग होते हैं। परंतु ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युगों का माना गया है। अतः 6 चतुर्युग और बचे। 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्षों का होता है। इस प्रकार एक मनवांतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। यह वर्ष संख्या पूरे 71 चतुर्युगों का मनवांतर मानकर निकाला गया है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी के दिन का मान 4 अरब 29 करोड़ 40,80,000 मानव वर्ष होता है। परंतु पहले बताया है कि 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का मनवांतर होता है। वह अधिक काल है। 6 चतुर्युग का 14वां भाग, उसको भी जोड़ लेने पर मनवांतर का काल ऊपर दी हुई संख्या से अधिक होगा और
उस हिसाब से ब्रह्मा का दिनमान 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ही होगा। जय सिया राम। अगर ये वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय